बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या सीखने वाले हैं आप लोग? बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान रेसिपी है, और ये है जनाब चिकन वेजिटेबल मैकरोनी इन टोमेटो सॉस। बहुत ही सिंपल सी है कि बस जब खाना हो तभी बनाएं और फारिग हो जाएं। इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं बनाना मिल्क। जैसे हम बनाना शेक बनाते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है, और बनाना शेक भी कह सकते हैं, बनाना मिल्क भी कह सकते हैं। तो ये आप सीखने वाले हैं, जो कि आपके नाश्ते के लिए, आपको दोपहर में पीने के लिए, या जिस टाइम पे भी आप इसको पीना चाहें अलावा रात के। तो ये चीज़ें हैं, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। अपना सवाल अगर कोई है आपके माइंड में तो कह सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं। और ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़ अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो ज़रूर कीजिए, ठीक है जी। वैसे तो मैं बताती रहूँगी, लेकिन आप लोग भी अगर आपके माइंड में है तो ज़रूर पूछें। हो सकता है कि वो क्वेश्चन मेरे माइंड में ना हो, तो आप पूछ सकते हैं। क्या क्या अज्जा जाने वाले हैं डिश में, ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने चिकन लिया हुआ है, मैंने चिकन ब्रेस्ट लिखा हुआ है, सबसे आसानी से आप लोगों को मिल जाता है। चिकन थाइज़ मिलती हैं तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा गार्लिक है मेरे पास चॉप किया हुआ, मिली जुली सब्जियाँ हैं, ये तकरीबन 2-2.5 प्याली समझ लें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है और हरी प्याज है, और रेगुलर प्याज भी है। तो ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। पिसी हुई काली मिर्च है, 2-3 खाने के चमचे टमाटो केचप है, इसके अलावा कुटी लाल मिर्च है, और ये टमाटो प्यूरी है, जो कि मैं आप लोगों को बनाना बताती हूँ ना, कि टमाटरों को आप उबाल लें, और उबालने के बाद यानी काटें, उनको उबाल लें। अगर टमाटरों में जूस नहीं है तो थोड़ा पानी डालें, उसे थोड़ा सा पानी डाला करें हमेशा, ताकि टमाटरों को पकने के लिए कुछ लिक्विड मिल सके, और उनको पका लें। टमाटर बिल्कुल नरम हो जाएं तो उसके बाद फिर उनको निकाल लें और छलनी से छान लीजिए। अगर छलनी से छानना आसान है तो ठीक है, नहीं तो आप ब्लेंड भी कर सकते हैं। लेकिन ब्लेंड करने में ये होता है कि टमाटरों का रंग हल्का हो जाता है, दूसरे ये कि छिलके उसमें कहीं कहीं नज़र आते हैं। छलनी से छानने में ये होता है कि छिलके सारे निकल जाते हैं, बीज भी निकल जाते हैं, और आपके पास बहुत ही अच्छी प्यूरी जो है वो आपको मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 1.5 प्याली आपको चाहिए होगा पास्ता। कच्चा पास्ता हमने उबाला बनेंगे, तो ये यहीं पर ही सारी चीज़ों के साथ पकेगा। इसको हम बॉईल करके इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अब अपना काम शुरू करते हैं जी। ब्रेक में कितना टाइम है? अच्छा, चिकन के लिए मैंने थाइज़ ली हुई हैं और उनको छोटे पोर्शन में कर दिया, जैसे छोटी छोटी बोटियाँ होती हैं उस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको। अगर चिकन ब्रेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप उसको भी छोटे पीसेस में कीजिएगा, यानी छोटी बोटियाँ बनाइएगा। ये रखिए, तो यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा साइज़ बना हुआ है ये, ठीक है जी। देख लिया? ओके। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। पास्ता में चलें जी, अब काम शुरू करेंगे। यहाँ कुकिंग ऑयल मैंने आपके सामने डाल दिया था, अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। अच्छा जी, गार्लिक डालूंगी इसमें मैं। बकिया चीज़ें बाद में जाएंगी। सब्जियाँ यूजुअली यही वाली जाती हैं, लेकिन अगर कुछ और भी डालना चाहें आप तो इसमें दूसरी सब्जियाँ भी शामिल कर सकते हैं। इसमें ज़ुकीनी डाल सकते हैं आप, कभी बैगन ट्राई करें, मैं डालूंगी बैगन, किसी दिन आपको सिखाती हूँ बैगन के साथ। और इसके अलावा और क्या सब्ज़ी है, तो पत्तों वाली सब्ज़ी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा सा इसको फ्राई करेंगे, इसके कलर चेंज होने तक। चिकन का कलर चेंज होना ज़रूरी है,
तभी इसमें फ्लेवर बनेगा और इसके पकने का पता चलेगा कि चिकन जो है वो पूरी तरह से पक गया है। और अगर वाइट वो जैसे पिंक होता है उसमें डाल देते हैं तो उसमें फ्लेवर भी नहीं बनता है और उसका कच्चापन उसमें शामिल रहता है। अच्छी हीट इस वक्त लग जाएगी ना चिकन को, तो फिर ये पूरी तरह से पक सकेगा। ये स्टेज है इसको अच्छी हीट लगानी है। अच्छा, इसमें पास्ता में जो मैक्रोनी है वो मैं कच्ची इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पे रखी हुई है। और इसमें मैं एल्बो मैक्रोनी को यूज़ कर रही हूँ। किसी दूसरे शेप का पास्ता भी छोटा हो, बहुत बड़ा नहीं, जैसे पेन्नी है वो बड़ा है। और इसके अलावा कौन सा है, स्क्रू है, तो ये बड़ा साइज़ है। आपको इसमें अगर इस्तेमाल करेंगे या फिर आपको सब्जियां चिकन सभी जो है वो बड़ा काटना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आइडियल साइज़ का पास्ता है जो कि पकने के बाद थोड़ा सा फूल जाता है ना, थोड़ा पैट हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। बड़ा आइडियल साइज़ है ये। अच्छा जी, सब्जियाँ हार्ड वेजिटेबल्स को पहले डाल रही हूँ। कैबेज एक्चुअली हार्ड नहीं है। प्याज डालूँगी, कोई मसाले ऐसा सच नहीं है इसके अंदर, बहुत ही कम चीज़ें हैं। गाजर को गलना चाहिए थोड़ा सा। चलो भाई, ये मैं मैक्रोनी डालूंगी, लेकिन उससे पहले पिसी हुई काली मिर्च, टोमेटो केचप। बहुत ही आसान डिश बना रही हूँ आज मैं आप लोगों के लिए। आप चाहें तो ईद के दिनों में भी इसे बना सकते हैं, कि जब होता है ना कि चलो जी कुछ और हो, गोश्त के अलावा कुछ और हो, तो सिर्फ सब्जियों से भी इसको पका सकते हैं आप। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च बाद में डालेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास 5-6 टमाटरों की प्यूरी है जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। नमक पाएंगे जी, पास्ता के हिसाब से डालना है, सब्जियों के हिसाब से भी इसको शामिल करना है। अच्छा सा मिक्स करके पानी डाल दीजिए। बस पास्ता इसी में पकेगा, इसी में गलेगा। और गाजरें जो हैं, गाजर हार्ड है ना, बाकी सब्जियां तो हार्ड नहीं है। सब्जियों में मैं क्या इस्तेमाल करूँ, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, प्याज और गाजर और बंद गोभी मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। चलो भाई, पानी डालूंगी। पानी इतने ही डालेंगे कि जिसमें कि पास्ता पक जाए। बड़ी अच्छी डिश तैयार होती है। पहले भी सिखाई है मैंने इसी किस्म की डिश मैंने, कि जिसमें हमने कच्चा पास्ता डाला और उसको पानी डाल के पका लिया। चलो भाई, इसके पकने का इंतज़ार करते हैं। अच्छा जी, मैंने क्या किया था पास्ता में, पास्ता हमारा सारी चीज़ें आपके सामने मैं डाल चुकी थी। बाद में मैंने इसमें सिर्फ कैप्सिकम डाली है और हरी प्याज डाली है। उसके बाद मिक्स किया, थोड़ा हरा धनिया उसमें डाला, हरी प्याज के पत्ते डाले, बस
हल्का सा सॉस उसमें रहना चाहिए, उसको ड्राई मत कीजिएगा। और मैंने उसको निकाल दिया, क्योंकि अगर मैं नहीं निकालती तो वो ओवर कुक हो जाता। और पास्ता आपका गला हुआ होना चाहिए, अल डेंटे इसमें नहीं चाहिए। इसमें हमें अच्छा गला हुआ पास्ता चाहिए, कि जिसको कहते हैं कि फैट पास्ता, यानी पास्ता आपका इसमें मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का पास्ता हमें चाहिए होगा। अच्छा जी, केले हैं, तकरीबन 7-8 केले ले लीजिए। ये छोटे साइज़ के थे लेकिन केले बहुत अच्छे थे, तो 6-7 केले ले लीजिए। इनको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। 3 प्याली दूध है, और चीनी आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखो, ऐसी चीज़ें मीठी अच्छी लगती है। थोड़ी सी चीनी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, सारी डाल देती हूँ, वो नाप तोल के नहीं रखी हुई है। चलिए, दूध, इसको ब्लेंड करेंगे अच्छा सा। चलो भाई, अब चलाएंगे मशीन भाई, बिस्मिल्लाह। चलो भाई, ये हुआ। अब इसको मैं सारे दूध में मिक्स कर दूंगी। बहुत ही लजीज होता है। इसको आप फ्रिज में रखिएगा 2-3 घंटे के लिए, बहुत ही लजीज हो जाएगा। बहुत अच्छा ठंडा, बर्फ़ नहीं डालेंगे, वैसे ही इसको ठंडा करेंगे। अच्छा जी, अब मैं इसको छोटे गिलासों में निकाल रही हूँ, वही डिस्पोजेबल गिलास हैं हमारे। और आप थोड़े बड़े गिलासों में भी कर सकते हैं। निकाल के फ्रिज में रख दीजिए, बस रेडी टू सर्व। मैंने यहाँ पे केले के थोड़े चंक्स बनाए हुए हैं, तो ये चंक्स मैं इसमें शामिल करूँगी। हर गिलास में थोड़े थोड़े चंक्स डाल दीजिए। और इसको आप पैक करके फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि मेरे पास ये कवर वाले हैं ना। अभी तो मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगी, लेकिन ये कवर करके आप फ्रिज में रखेंगे। तो ऐसे आप लीजिएगा गिलास जिसका कि ढक्कन हो, या ऐसा कंटेनर हो आपका जिसमें कि आप इसको जब सर्व कर रहे हो, मतलब फ्रिज में रख रहे हो, तो कवर्ड रहे, बिल्कुल खुला ना रखिए। खुले से चीज़ों का टेस्ट ख़राब होता है, फ्रिज में खुली चीज़ें रखने से। ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको सिखाई है, बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, और स्कूल ले जाने के लिए भी बेहतरीन है। इस तरह से कंटेनर बना के रख दीजिए, रात को बना के रख दें, सुबह बच्चों को दे दें, ऑफिस के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है जी। चलो भाई, ये गिलास मैंने बड़ी कारामद चीज़ आप लोगों को बताई है। टाइम सेफ होगा, और बहुत सारी चीज़ों की आप झंझट से बच जाएंगे, बर्तन धोने से बच गए। चलो भाई, बहुत सही पोर्शन मैंने दिया है। ये दिन में 2-3 बार पीना हो तो इतना पोर्शन 1 टाइम के लिए काफ़ी है। इसे फ्रिज में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद ही इसको सर्व करेंगे। लेकिन बच्चों के साथ मसला होता है, बहुत छोटे छोटे बच्चे, जैसे 4, 5, 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत ठंडा ना दीजिएगा, उनको ऐसा रूम टेम्परेचर कर दीजिए, और बकिया लोग ठंडा करके पी सकते हैं। तो इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ही अच्छा ठंडा कर लेने से। तो इस तरह से आपका बनाना मिल्क, बनाना शेक जो है वो आपका तैयार हो गया है। और
इसे आप 1 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। वो भी ढक के अच्छी तरह टाइटली पैक्ड होना चाहिए। तो फिर आप इसको फ्रिज में रखिए और बस फिर इसको एंजॉय करें। पास्ता मैंने बनाया है, इसके साथ आप अकेला पास्ता भी सर्व कर सकते हैं, इसके साथ ब्रेड भी दे सकते हैं आप। ये बच्चों के स्कूल लंच के लिए भी बेहतरीन है, ऑफिस ले जाने के लिए बेहतरीन है, बहुत ही लाइट लंच के लिए आपके लिए दोनों चीज़ें बेहतरीन हैं। ठीक है, तो आज दिल चाह के कुछ ऐसी चीज़ सिखाएं। बहुत अरसे से सिखा रही थी मैं आपको कि देसी खाने पक रहे हैं और ईद उल अज़हा के खाने पक रहे हैं, तो वो ईद उल अज़हा के खाने तो एक लंबे अरसे तक चलेंगे, आप सभी लोग जानते हैं। तो सोचा कि बहुत ही हल्की फुल्की सी चीज़ आपको सिखाई जाए और ऐसी चीज़ के जिसको कि आप जल्दी से पका लें। अगर चिकन नहीं है तो सिर्फ सब्जियों के साथ भी पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐसी चीज़ें हैं कि जो आमतौर पर घरों में मौजूद होती हैं, इसकी ख़रीदारी होती रहती है और बस जल्दी से फ्रिज से चीज़ें निकलती हैं और आधा घंटा लगता है, खाना तैयार हो जाता है। बच्चों के आने के में टाइम, जैसे बच्चों के तो अभी समर कैंप्स चल रहे हैं तो स्कूलों में, तो फिर भी बच्चे स्कूल तो जाते हैं ना, तो उनको कुछ देने के लिए ये लाजवाब चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। और दूसरे ये है कि बच्चे जो हैं बाहर धूप में खेल रहे होते हैं, अवॉइड करें कि बच्चे धूप में ना खेलें, क्योंकि धूप में खेलने से बुखार चढ़ रहा है बच्चों को और वो बुखार देर तक रहता है, कई दिन तक रहता है, बच्चों की तबीयत निढाल रहती है। तो बच्चों को उनकी तबीयत बेहतर रहे, वो एनर्जेटिक रहे, उनमें जो है एनर्जी रहे, न्यूट्रिशन रहे, तो ये खाना बेहतरीन है। और साथ में जो मैंने मशरूब दिया है पीने के लिए वो भी बेहतरीन है। ठीक है जी, सारी चीज़ें हो गई हैं। राहत को तो आदत नहीं गर्म पीने की। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने देखा होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।